हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वंशन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये नॉवेल आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 17, पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। रात के भारी बारिश के बाद आज जो सुबह हुई है वो सुबह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो गुसु हमेशा बर्फ की सफ़ेद चादरों से ढका रहता है और पारा हमेशा माइनस में रहता है, जिसकी वजह से गुसु में हमेशा ही शरीर को कपा देने वाली ही ठंड पड़ती है। पर आज गुसु में बर्फ नहीं पड़ रही। आज गुसु में सूरज निकला हुआ है जो आसमान में चमक रहा है और उस सूरज की चमकती हुई किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं और उस शख्स के ऊपर भी पड़ रही हैं जो सफ़ेद चादरों में लिपटा हुआ है, और उसके चेहरे पर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो उस शख्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। पर ऐसा लग रहा है ये जो शख्स मीठी नींद में है उसे ये सूरज की किरणें परेशान कर रही हैं। इसी वजह से उस शख्स ने अपने चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रख लिया और उसने कहा, अम्मा कर्टन्स लगा दो ना। ये कहते हुए वो शख्स करवटें बदलकर वापस से सो गया और अपने कानों पर उस पिलो को रख दिया, क्योंकि साइड टेबल के ऊपर जो अलार्म क्लॉक जो रखा हुआ है उसे वो परेशान कराए, क्योंकि वो अलार्म क्लॉक बहुत तेजी के साथ बज उठा था, जैसे वो बता रहा हो 8:30 बज चुके हैं, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। जब तक तुम मुझे बंद नहीं करोगे मैं बंद नहीं होऊंगा, मैं ऐसे ही बजता रहूंगा और तुम्हारी नींद खराब करूंगा। विंग ने कहा, ये अलार्म क्लॉक। ये कहते हुए विंग ने अपने चादरों को अपने पैर से उठा के फेंक दिया और फिर उसने गुस्से में साइड टेबल पर बजते हुए अलार्म क्लॉक को देखा जो अभी भी बचे जा रहा था। विंग ने कहा, ये अलार्म क्लॉक। ये कहते हुए विंग ने उस बनी शेप के अलार्म क्लॉक को उठाया और धड़ाम से टेबल पर उठा के पटक दिया, जिसकी वजह से वो अलार्म क्लॉक बंद हो गया था। पर उस अलार्म क्लॉक ने बंद होते होते कहा, मॉर्निंग। विंग ने कहा, मॉम आपने अलार्म क्लॉक क्यों लगाया? मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कितने जोर से मेरे कान में बज रहा था। ये कहते हुए विंग ने टाइम को देखा। उसने कहा, वो शिट 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 शिट, मैं लेट हो गया। ये कहते हुए विंग जल्दी से भागा वॉशरूम की तरफ और वो 15 मिनट के बाद वॉशरूम से दौड़ते हुए बाहर आया। उसने अपने कपड़े पहन लिए थे, बस वो अपने बालों को सेट करने लगा। उसने कहा, मेरा कॉम मेरा कॉम नहीं मिला, मेरी जगह भी क्यों नहीं रहती। विंग डॉर्स में से अपने कॉम को ढूंढने लगा। विंग के बाल फीके हुए थे, उसे हेयर ड्रायर भी नहीं मिल रहा था। विंग ने कहा, आज तुम्हें क्या तो बुड्ढा मुझे मार डालेगा। मुझे दोबारा टॉयलेट साफ नहीं करना। कहाँ है? मिल गया। ये कहते विंग ने उस कबर्ड को धड़ाम से बंद किया और वो वापस से शीशे की तरफ आया। उसने कहा अपने बालों को सुखाते हुए, वो बुड्ढा क्लास में ना आए, मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ। मुझे टॉयलेट नहीं सब करना यार, ये बाल। ये कहते हुए विंग उस बालों के बन बनाने लगा, क्योंकि उसे कॉम मिला ही नहीं। उसने कहा, ऐसे ही जाऊंगा आज मैं। हाँ देखो तो अच्छा लग रहा हूँ, ऐसे क्यूट लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। और वो लाल वांगजी, मुझे उसके बारे में याद क्यों आ रहा है? वो कमीना लाल वांगजी, वो मेरे घर में घुस गया। आई स्वेयर अगर वो मुझे मिला ना मेरे घर में, फिर से मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगे। विंग ने कहा, कौन? विंग को एक आवाज़ सुनाई दी जिसने उससे ये कहा। विंग चारों तरफ उस रूम में ढूंढने लगा, किसने ये कहा? क्या मेरे रूम में कोई भूत है? हाँ भूत है। ये कहते हुए विंग इधर उधर देखने लगा अपने रूम में। तभी एक फिर आवाज़ आई, इधर उधर मत देखो, मैं ही बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, मेरी अंदर की आवाज़ बोली है। ये कहते हुए विंग अपने टी शर्ट के अंदर झाँकने लगा अपने नेक के पास से, पर मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। विंग के ओमेगा ने कहा, नहीं बुद्धू, मैं हूँ तुम्हारा ओमेगा। तुम मुझे ओन करते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या मेरा ओमेगा मुझसे बात कर रहा है? हाँ, पर ये मुझसे बात क्यों कर रहा है? विंग के ओमेगा ने कहा, बुद्धू
मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ तो मैं तुमसे बात करूँगा ही ना। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? विंग ओमेगा ने कहा क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा पर क्यों? विंग ओमेगा ने कहा विंग, सभी ओमेगास अपने ओनर से बात करते हैं, तो तुम मेरे ओनर हो तो मैं तुमसे बात करूंगा ना। विंग ने कहा जो भी तुमने बात करनी बाद में कह रहा। विंग ओमेगा ने कहा क्यों? विंग ने कहा तुम्हें पता नहीं 10 बजे से उस बुढ़े लेग टू रन का क्लास है और वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देगा अगर उसने मुझे टाइम पे नहीं आने दिया। तो एक सेकंड भी निकला ना, मैं मेरा एक सेकंड भी मैं लेट हुआ ना, वो बुढ़ा मुझे क्लास से बाहर निकाल देगा और मुझे पनिश करेगा। बात पर वो बुढ़ा मुझे पनिश करने की धमकी देता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि कैसे वो मुझे पनिश करे, और तुम कह रहे हो क्यों? विंग ओमेगा ने कहा वो कुछ नहीं करेगा। विंग ने कहा क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम बहुत ज्ञानी बन रहे हो अपने आप को। विंग ओमेगा ने कहा देखो मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि उस लान वांगजी से तुम दूर रहना। विंग ने कहा जैसे मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, प्यार में पागल हूँ। वो लान वांगजी मुझे जरा भी पसंद नहीं, वो मुझे मेरे सामने दिखता है ना, मेरा मन करता है मैं उसका मुंह नोच लूँ। विंग ओमेगा ने कहा नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम बस उसे अवॉइड करोगे, उससे बात नहीं करोगे, समझ गए? तुम उसे बस इग्नोर करोगे, समझ गए मेरी बात? विंग ने कहा क्यों मैं उसे इग्नोर करूं? मैं उसे मार डालूंगा अगर वो मेरे घर से गया नहीं तो। विंग ओमेगा ने कहा देखो विंग, तुम उसे इग्नोर करो, वो तुम्हारे घर में भी रह रहा है तो तुम उसे फिर भी अवॉइड करो। विंग ओमेगा विंग को वांगजी को अवॉइड करने के लिए बोल रहा था क्योंकि विंग ओमेगा जानता है विंग वांगजी को अवॉइड नहीं कर पाएगा और वांगजी ऐसा चाहता भी नहीं कि विंग उसे अवॉइड करे। अगर विंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा घर से तो वांगजी उतना ही विंग के क्लोज आएगा ना, और ये विंग ओमेगा नहीं चाहता है कि विंग वांगजी के क्लोज आए, क्योंकि वांगजी से विंग ओमेगा बहुत ज़्यादा नफरत करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। वो भी क्यों ना, गलती तो वांगजी की ही थी ना। इतनी जल्दी तो विंग के ओमेगा का गुस्सा शांत नहीं हो सकता है, और विंग का ओमेगा ये भी जानता है कि विंग इतना इनोसेंट है कि वांगजी को जल्दी ही माफ़ कर देगा। इसीलिए शायद विंग ओमेगा विंग को वांगजी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो उसने विंग की पूरी मेमोरीज ही इरेज कर दी जब कल रात को डिस्ट्रॉयर और विंग के ओमेगा में वो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, झगड़े हुए थे, और विंग के ओमेगा ने खुद को ब्लॉक कर दिया था। विंग को वो पल याद नहीं। विंग ने अपने बैग को लेते हुए कहा ठीक है मैं उसे अवॉइड करूँगा, ओके हैप्पी। ये कहते हुए विंग अपने बैग को लेकर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोला तो उसने कहा तुम लान वांगी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम क्या कर रहे हो मेरे दरवाजे के पास? वांगजी ने कहा खड़ा हूँ। विंग ने कहा क्यों? वांगजी ने कहा यूं ही, तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा देखने के लिए। विंग ने कहा मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो लान वांगजी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही विंग ने वांगजी को उंगली दिखाई और कहा समझ गए? ये कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगा। वांगी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो विंग? विंग ने कहा मेरा नाम मत दो। वांगजी ने कहा क्यों ना नाम मैं तो लूँगा विंग। विंग ने कहा मुझे छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। वांगजी ने कहा जा कहाँ आ रहे हो? विंग ने कहा कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं किया ना, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, अब मुझे छोड़ो। वांगजी ने कहा ओह तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही विंग ने वांगजी को खुद से दूर कर दिया। वांगजी ने कहा ओह तुम तो बहुत गुस्से में लग रहे हो। विंग ने कहा गुस्सा क्यों ना हो, सुबह सुबह तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा जो देख लिया। वांगजी ने कहा मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, शायद तुम अपनी बात करो। विंग ने कहा लान वांगजी मुझसे पंगे मत लो, वरना मैं तुम्हारा इस घर में रहना हराम कर दूंगा, और वैसे मेरे तुम घर में क्या कर रहे हो, निकलो मेरे घर से बाहर। वांगजी ने कहा अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, देखो तुम्हारे रूम के सामने ही मेरा रूम है। विंग ने कहा क्या? वांगजी ने विंग के पास आते हुए कहा हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या विंग? विंग ने कहा मुझे क्या होगा, और वैसे तुम दूर हटो मुझसे। वांगजी ने कहा नहीं। विंग ने कहा ए लान वांगजी उससे दूर रहो, समझ गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी ने कहा तो तुम अटक क्यों रहे हो विंग, बोलो बोलो। विंग ने कहा तुम मेरी एक्टिंग करना बंद करो। जैसे जैसे वांगजी आगे आगे आ रहा था विंग पीछे पीछे जा रहा था। विंग ने कहा देखो कोई आ जाएगा ना, मेरा मतलब सीजे और गगा आ जाएगा ना, पीट डालेंगे, जानते हो ना वो किसी भी अल्फा को मेरे साथ देख लेते हैं, उसे पीट देते हैं तो तुम मार खा जाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ लान वांगजी। ये कहते विंग एक दीवार से लड़ गया था। विंग ने कहा हाँ देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। वांगजी ने कहा क्यों ना क्या हुआ, तुम्हें कुछ होता है विंग मेरे पास आने से? तुम्हें डर लग रहा है विंग?
ये कहते ही वांग जी ने विंग के एक तरफ हाथ रख लिया। विंग ने उस हाथ को देखते हुए कहा, लाल वांग जी देखो, मैं बता रहा हूँ मैंने तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, पर मुझे क्यों लग रहा है तुम विंग डर रहे हो। विंग ने कहा, मैं क्यों डरूंगा तुमसे, हाँ मैं क्यों डरूंगा तुमसे, तुम हो कौन, मेरे घर में बिना बुलाए मेहमान, मैं तुमसे क्यों डरूंगा। वांग जी ने कहा, विंग वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इनवाइट किया गया था। विंग ने कहा, और किसने इनवाइट किया तुम्हें। वांग जी ने कहा, तुम्हारी सीजे ने। ये वांग जी ने विंग के कान में कहा था। विंग ने कहा, देखो मैं बता रहा हूँ तुम मुझसे दूर रहो। वांग जी ने कहा, क्यों, मेरे तुम्हें ऐसे बोलने से तुम्हें कुछ होता है विंग, जैसे तुम्हें कल हुआ था। विंग ने कहा, कल क्या हुआ था। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कुछ। विंग ने कहा, मुझे क्या याद होना चाहिए। वांग जी ने कहा, हमारे बीच जो बात हुई थी कल रात को। ये कहते हुए वांग जी विंग के फेस को देखने लगा, बहुत शॉकिंगली। विंग कंफ्यूज लग रहा था और वांग जी शॉक था। क्या विंग को वो पल याद नहीं जब वांग जी विंग के करीब आया था, क्या उसे याद नहीं। विंग ने कहा, कल तुम मेरे रूम में कब आए थे, क्या तुम आए थे, हाँ। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें नहीं याद। विंग ने कहा, क्या याद होना चाहिए मुझे, कि तुम मेरे रूम में आए थे, पर मैंने तो रूम लॉक किया था। वांग जी ने अपने मन में कहा, उसे नहीं याद। वांग जी के अल्फा ने कहा, उसे इसलिए नहीं याद है क्योंकि उसके ओमेगा ने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी। वांग जी ने कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी के अल्फा ने कहा, वो गुस्सा है हमसे, हमारा मेट हमसे गुस्सा है लान वांग जी, इसी वजह से वो विंग को हमारे करीब नहीं आने दे रहा। उसे डर है विंग अगर हमारे करीब आया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमें जल्दी ही विंग को बताना होगा वो कौन है। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो खुद को जाने और उसके बाद हमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। मैं चाहता हूँ पहले विंग को पता चले मैं कौन हूँ और वो मुझे एक्सेप्ट करे। वांग जी के अल्फा ने कहा, वो नहीं करेगा। वांग जी ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। वांग जी के अल्फा ने कहा, क्योंकि मैंने उसके ओमेगा से बात की थी। वांग जी ने कहा, तुम्हें विंग के ओमेगा पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी के अल्फा ने कहा, हाँ है, क्योंकि वो एक डोमिनेटेड ओमेगा है। वांग जी ने कहा, वो है तो विंग का ही एक अंश ही ना। मुझे मेरे प्यार के ऊपर भरोसा है, विंग मेरे प्यार को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, वो समझेगा मैंने ऐसे क्यों किया था। वो बहुत इनोसेंट है, देख नहीं रहे उसकी आंखें कितनी इनोसेंट है, कितनी खूबसूरत है। दिल करता है बस इन्हीं आंखों में डूब जाऊं और वक्त यहीं थम जाए, सब रुक जाए। वांग जी के अल्फा ने कहा, इसी वजह से तो मैं इसके लिए पागल हूँ और जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ और बस इसे अपना बनाना चाहता हूँ और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, जैसे आज ही मुझे पागल कर रहा है। इसके फेरोमोन्स रोज़ और लैवेंडर के मुझे पागल कर रहे हैं। लान वांग जी, मेरे ऊपर कंट्रोल करना बंद करो मेरे ऊपर कंट्रोल करना। I want him right now। लान वांग जी, डोंट टू डेयर, तुमने मेरे ओमेगा से मुझे दूर रखने की कोशिश की। वांग जी ने कहा, वो इसके लिए तैयार नहीं है। वांग जी की आंखें अचानक से फ्लिकर करने लगी थी और वांग जी विंग से अपनी आंखों को छुपाने लगा था, वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने अभी भी विंग के दोनों तरफ अपने हाथ को रखा हुआ था, वो दूर होने की कोशिश कर रहा था विंग से, और वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी का अल्फा विंग से दूर होना नहीं चाहता। इतने करीब वो अपने ओमेगा के है तो वो क्यों खुद को अपने ओमेगा से दूर होने दे, वो नहीं चाहता था। इसी वजह से वांग जी ने अभी भी विंग को अपने केज में लिया हुआ था। विंग ने कहा, लान वांग जी तुम्हें क्या हो रहा है। लान वांग जी, वांग जी के अल्फा ने कहा, I can't control myself। लान वांग जी, मेरे ऊपर कंट्रोल करना बंद करो, मुझे वो चाहिए। ये कहते हुए वांग जी की आंखें गोल्डन हो गईं और फिर वो अपने फेस को विंग के नेक में ले गया। उसने विंग के सेंट ग्लैंड के पास सूंघते हुए कहा, इसकी फेरोमोन्स कितनी खूबसूरत है। विंग ने कहा, लान वांग जी, तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। वांग जी ने विंग के फेरोमोन्स को जब इनहेल किया था, विंग की तो जैसे रूह कांप गई थी, वो डर गया था वांग जी से और उसके बॉडी में उसे बहुत अजीब सा फील हुआ अचानक से, पता नहीं क्यों, जो उसे कभी फील नहीं हुआ। विंग वांग जी का ओमेगा है, इसी वजह से तो उसे फर्क पड़ रहा था, उसकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो गए थे जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भी हैवी हो गई थी
उसे स्वेटिंग भी होने लगी थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे नम पड़ने लगी थी क्योंकि वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब था और वांग जी के फेरोमोन्स विंग को अब पागल करने लगे थे। विंग की भी आंखें फ्लिकर करने लगी थी, कभी ब्लैक कभी सिल्वर ग्रे हो जा रही थी। अब विंग को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और यहाँ विंग का ओमेगा विंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि विंग अनकंट्रोल ना हो जाए। अगर विंग अनकंट्रोल हो गया तो विंग के ओमेगा को वांग जी के सामने झुकना पड़ जाएगा और विंग का ओमेगा ये नहीं चाहता था। वो किसी हालत में विंग को वांग जी के पास जाने नहीं दे सकता था और यहाँ वांग जी भी अपने अल्फा को रोक रहा था। सिचुएशन दोनों के लिए बहुत अलग थी। वो दोनों ही खुद से लड़ रहे थे क्योंकि यहाँ वांग जी अपने अल्फा को रोक रहा था विंग के करीब जाने से और यहाँ विंग का ओमेगा विंग को ही रोक रहा था वांग जी के करीब जाने से। सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी थी। विंग यहाँ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी के अल्फा ने अपने सिलेक्टिव फेरोमोन्स रिलीज करना शुरू कर दिया था। वांग जी के अल्फा ने कहा ओमेगा ओमेगा आई वांट यू। विंग ने कहा अल्फा अल्फा। यहाँ विंग की आंखें अचानक से सिल्वरिश ग्रे हो गई। विंग की ओमेगा ने कहा लर्न वांग जी, अपने फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो। कल भी तुमने यही किया था। अपने फेरोमोन्स मेरे ऊपर इस्तेमाल किए तुमने मुझे झुकाने के लिए, पर आज मैं नहीं झुकूंगा तुम्हारे सामने। वांग जी ने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहा ओमेगा मेरी बात समझो, मैं अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वांग जी की आंखें इसमें ब्लैक हो गई थी गोल्डन से। विंग की ओमेगा ने कहा नाटक करना बंद करो लान वांग जी, मैं तुम्हें समझ गया हूँ। तुम अपने फेरोमोन्स से मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, मुझे काबू करना चाहते हो और उसके बाद विंग के करीब आना चाहते हो मुझे काबू करने के लिए। विंग इनोसेंट है पर मैं नहीं। मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आऊँगा और मैं विंग के करीब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही वांग जी की आंखें अचानक से ब्लैक से गोल्डन हो गई। वांग जी के अल्फा ने कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते मेरे विंग तक जाने से। आई लव हिम एंड आई वांट हिम राइट नाउ। विंग के ओमेगा ने कहा अगर तुमने अपनी हदें पार की मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा लान वांग जी। जैसे ही विंग के ओमेगा ने ये कहा वांग जी के अल्फा ने विंग की आंखों में देखा जिसकी आंखें एक तो ब्लैक थी और दूसरी सिल्वर ग्रे थी और विंग के माथे के एक तरफ वही लाल रंग की डिजाइन बनी हुई थी और उसके आंखों पर भी वही डिजाइन बनी हुई थी, पर एक तरफ विंग इस वक्त अपने रियल फॉर्म में और अपने ओमेगा फॉर्म में दोनों में था, जो देखकर वांग जी का अल्फा बहुत खुश हो गया था। उसने कहा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो ओमेगा तुम्हारी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। विंग के ओमेगा ने विंग पर पूरी तरह काबू करते हुए कहा हाँ, और इसी खूबसूरती की वजह से तुम विंग के पीछे पड़े हो है ना, और अपने ये झूठे प्यार का दावा कर रहे हो। तुम्हें बस विंग की खूबसूरती पसंद आई है और इसी खूबसूरती के पीछे तुम मरे जा रहे हो। और अगर तुम्हें एक बार विंग मिल गया ना, तुम एक बार फिर उसे छोड़ के चले जाओगे मरने के लिए, जैसे हर बार तुमने ये किया। वांग जी ने अपने ऊपर दोबारा कंट्रोल करते हुए कहा ओमेगा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। विंग को ओमेगा ने कहा ये तो मैंने देख ही लिया कितना प्यार करते हो तुम, जो अपने फेरोमोन्स के जरिए विंग के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा, इसलिए तुम विंग को अपना रास्ता बना रहे हो, ये समझ लेना लान वांग। मैं विंग तक तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा। आई हेट यू। और आज तुमने जो ये हरकत की है ना, उसकी वजह से मुझे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो गई। ये विंग के ओमेगा ने वांग जी की आंखों में आंखें डालकर कहा था। वो दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। विंग का ओमेगा फील कर सकता था वांग जी के सांसों को अपने चेहरे पर। वांग जी के अल्फा बार बार अपने सिलेक्टिव फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, इस वजह से विंग का ओमेगा विंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग बार बार दोबारा से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था और वो वांग जी करीब जाने की कोशिश कर रहा था कि वांग जी के फेरोमोन्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे और यहाँ विंग का ओमेगा विंग को रोक नहीं पा रहा था। विंग बार बार अपने ओमेगा फॉर्म में तो कभी अपने रियल फॉर्म में चेंज हो जा रहा था। विंग की आंखें बार बार ब्लैक और सिल्वर होते जा रही थी। विंग के ओमेगा ने कहा जो तुमने आज हरकत की है ना, उसकी वजह से मुझे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो गई। तभी वांग जी की आंखें बंद हो गई और जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो आंखें ब्लैक से चेंज होकर गोल्डन हो चुकी थी। वांग जी के अल्फा ने विंग की आंखों में आंखें डालकर उसके और भी ज्यादा करीब जाते हुए कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते विंग तक जाने से। ये कहते हुए वांग जी के अल्फा ने विंग को अपनी तरफ कस लिया था और यहाँ वांग जी भी अपने अल्फा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी का अल्फा तो खुद ही
एक प्योर ब्लड डोमिनेटेड अल्फा है तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा, और वो भी बहुत पावरफुल और बहुत ही चालाक किस्म का अल्फा है जो अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर जाएगा। इसीलिए तो वांग जी की आंखें बार बार गोल्डन से ब्लैक हो जा रही थी। और यहाँ विंग जो वांग जी के फेरोमोन से पागल हो रहा था, उसने वांग जी के नेक में अपने हाथ को रख दिया और वो उसके फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था। उसने कहा, अल्फा अल्फा तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे पागल कर रहे हैं। ये कहते हुए विंग वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था। विंग के ओमेगा ने कहा, विंग कंट्रोल योरसेल्फ, विंग तुम उसके करीब नहीं जा सकते, मैंने क्या कहा था विंग। पर यहाँ विंग था कि वो अपनी ही ओमेगा की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसे पहले ही वांग जी के फेरोमोन्स पागल कर रहे थे, इसीलिए वो वांग जी के और भी ज़्यादा करीब चल गया था। वो उसके बाहों में जैसे सिमट सा गया था। ये देखकर कि उसका ओमेगा अब उसके लिए पागल हो रहा है, वांग जी का अल्फा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने विंग को आखिरकार अपने फेरोमोन्स के जरिए अपने तरफ आने पर मजबूर कर दिया। वांग जी के अल्फा ने इसमें किया और उसने विंग के कमर पे अपने हाथ को डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया और भी ज़्यादा, जैसे वो अपने अंदर विंग को समा लेना चाहता हो। इतनी टाइट उसकी ग्रिप थी विंग के ऊपर। वांग जी का अल्फा विंग को फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था। वांग जी खुद अपने अल्फा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वांग जी का अल्फा इतना चालाक था कि वो विंग के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने फेरोमोन्स के जरिए खींच रहा था अपनी तरफ। वांग जी का अल्फा कुछ भी कर सकता है अपने ओमेगा को पाने के लिए, विंग को पाने के लिए, क्योंकि वो विंग के लिए पागल है। उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, उसे किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कल तो वांग जी ने उसे रोक लिया था, वरना वो कल ही विंग को अपना बना चुका होता। पर आज हाजी मोकाल वांग जी का अल्फा छोड़ना नहीं चाहता, इसी वजह से तो वो विंग को अब धीरे धीरे उसके नेक पर किस करने लगा था और विंग भी उस किस में मेल्ट हो रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी नम पड़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है? ये बात सुनते ही विंग किस अपने होश में आ गया था और उसी वक्त विंग के ओमेगा ने विंग की मेमोरी इरेज कर दी, जितना भी अब तक हुआ। और यहाँ विंग ने मैडम यू की तरफ देखा और दूसरी तरफ जैसे ही वांग जी के अल्फा ने ये बात सुनी, उसने गुस्से में अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा। वांग जी का अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो इसी वक्त मैडम यू की जान लेना चाहता था। उन्होंने डिस्टर्ब जो कर दिया था। वांग जी का अल्फा मैडम यू को अभी घूर रहा था किसी प्रेडेटर की तरह, जिसे मैडम यू थोड़ा सा भी कुछ कहें या करें, वांग जी का अल्फा अभी ही मैडम यू की जान ले ले। पर मैडम यू इससे बेखबर थी। मैडम यू ने कहा, विंग ये क्या हो रहा है? विंग ने कहा, क्या? और फिर विंग ने अपने सामने देखा तो वो वांग जी के बाहों में था। ये देखकर विंग ने जल्दी से वांग जी को खुद से ढकेल दिया। क्या कर रहे हो लाल वांग जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? और फिर ये कहकर विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। जैसे ही विंग ने वांग जी को खुद से धक्का दिया, उसी वक्त वांग जी ने अपने अल्फा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वरना वांग जी का अल्फा तो आज मैडम यू को मार ही देता। मैडम यू ने कहा, वैसे यह क्या चल रहा है? लगता है मैंने दो लवर्स को डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। विंग ने कहा, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं पूछना चाहता था आपने मेरे रूम के सामने वाला रूम इसे क्यों दिया? मैडम यू ने कहा, क्योंकि वो रूम खाली था इसलिए। विंग ने कहा, क्या मॉम, इस मैंशन में ढेर सारे रूम से आपको यही रूम मिला? सभी रूम्स तो खाली, आप तो दे तो सकते थे ना, इसमें ही क्यों? मैडम यू ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी। विंग ने कहा, क्यों आप चाहती थी? मैडम यू ने कहा, यूं ही मैं चाहती थी। विंग ने कहा, मॉम मैं कुछ भी नहीं जानता, आप इसे दूसरे रूम में शिफ्ट करो, ठीक है, वरना इसे घर से बाहर फेंको, मैं रोज सुबह इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। मैडम यू ने कहा, क्यों बेटा, क्यों नहीं चाहते? विंग ने कहा, क्या? मैडम यू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं देखना चाहते? क्या तुम्हें वांग जी से प्यार हो गया है और तुम हम सबसे छुपाना चाहते हो? ये कहते हुए मैडम यू ने विंग के फेस पर हाथ रखा। विंग ने कहा, मॉम आप पागल तो नहीं हो गए हो? मैं कह रहा हूँ इसे घर से बाहर भेजने के लिए और आप कह रहे हो मुझे इससे प्यार हो क्या? मेरी पूरी फैमिली पागल हो गई है, मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, कहाँ जा रहे हो विंग, घर छोड़ के? विंग ने कहा, मॉम कॉलेज जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, विंग ब्रेकफास्ट तो कर लो। विंग ने जाते जाते कहा, मुझे नहीं करना, इसी का करवाओ, बहुत प्यार आ रहा है ना उस पर, जाओ करवाओ उसी को, मैं नहीं करूँगा। ये कहते हुए विंग सीढ़ियों से नीचे उतर गया और यहाँ वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग के ओमेगा ने फिर से उसकी मेमोरीज इरेज कर दी। वांग जी को पता चल गया था, क्योंकि विंग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था वांग जी के साथ, जैसे उन दोनों के बीच अभी कुछ हुआ ही नहीं। सच में विंग का ओमेगा वांग जी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और आज के बाद तो वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगा होगा वांग जी से। वांग जी के अल्फा ने वांग जी से कहा, लान वांग जी,
तुम्हें मुझे रुकना नहीं चाहिए था, वरना आज हमारा ओमेगा हमारे पास होता। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारा ओमेगा और भी हमसे दूर चला गया। वांग जी के अल्फा ने कहा, मेरी गलती। पर वांग जी का अल्फा और भी कुछ कहता। वांग जी ने उससे पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया। वांग जी अपने अल्फा से बहस नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि वो अभी खुद को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि विंग उसके करीब था, उसका मेट उसके करीब था, इतने करीब कि वो उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उसके फरमाश वांग जी को पागल कर रहे थे। वांग जी का अल्फा ही नहीं बस विंग के लिए पागल है, वांग जी भी पागल है विंग के लिए, और इतना पागल है कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अभी वांग जी के पागलपन को विंग के लिए किसी ने देखा कहाँ है। हद से ज़्यादा प्यार करने लगा है जो वांग जी विंग से। उसने आज खुद को कैसे कंट्रोल किया है वही जानता है, क्योंकि ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल। क्योंकि दूसरे से लड़ना तो आसान है, पर खुद से लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर जब आपका अल्फा आपके सामने हो और आपका मेट के लिए वो तड़प रहा हो, तब रोकना मुश्किल हो जाता है। आज मैं लानवांग जी के इतने करीब क्यों था? आखिर क्यों? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कुछ? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, या मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ? ऐसे मुझे क्यों लग रहा है? विंग! हाँ 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 हुसैन, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हें अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दे रहा? सुनो। हेलो एंड हाय स्टूडेंट, मैं जियांग ज्ञानी, आप सभी की फेवरेट, और मैं आपके लिए आज एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। जिन्हें भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना है वो आज से अपना नाम उस हाउस में दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब में अपना नाम देना चाहते हैं वो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन सिर्फ आज ही तक होगी, वरना सीटें फुल हो जाएंगी। एंड फ्रेशर्स जल्दी कीजिएगा। ये कहते ही वो ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। विंग ने कहा, क्या ये सीजे की आवाज़ थी? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये सीजे की आवाज़ है। निहो सेंग ने कहा, हाँ बुद्धू, ये सीजे की ही आवाज़ है, वही तो है इस कॉलेज की ब्रॉडकास्टर। विंग ने कहा, व्हाट? मुझे तो पता ही नहीं था। निहो सेंग ने कहा, हाँ वही तो है, वही तो रोज ब्रॉडकास्ट करती हैं, रोज 9 बजे। विंग ने कहा, पर मुझे पता क्यों नहीं चला? निहो सेंग ने कहा, कैसे पता चलेगा? हमारे क्लासेस 10 बजे से जो शुरू होते हैं और उनके ब्रॉडकास्ट 9 बजे से ही हो जाते हैं। आज तो ब्रॉडकास्ट लेट से हुआ, इसलिए शायद तुम्हें पता चल गया। विंग ने कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निहो सेंग ने कहा, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना, तुम्हारी सीजे यार, मुझे लगा तुम्हें पता है। छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं। हम भी किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्लब में नाम लिखवा लेते, वरना उसके बाद हमें एडमिशन नहीं मिलेंगी, सीटें फुल हो जाएंगी और हमारे नंबर्स भी कट हो जाएंगे किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नाम ना लिखवाने की वजह से। चलो। विंग, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ चल रहा हूँ। ये कहते ही विंग ने अपने बैग को उठा लिया और वो वहाँ से जाने लगा, पर उसने पलट कर अपने सीट पर देखा जहाँ लानवांग जी नहीं था। आज लानवांग जी शायद कॉलेज नहीं आया। विंग ने कहा, छोड़ो, मैं क्यों सोच रहा हूँ वैसे उसके बारे में। निहो सेंग ने कहा, विंग चलो जल्दी, खड़े क्यों हो? विंग ने कहा, हाँ आ रहा हूँ। ये कहते ही विंग वहाँ से चला गया। पर यहाँ जिस सीट पर विंग और वांग जी एक साथ बैठते हैं, उस सीट के बगल में ही एक विंडो है। इस विंडो से देखा जा सकता था सामने वाली बिल्डिंग पर वांग जी खड़ा था, और वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। उस क्लास में से उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वांग जी तो विंग को देख रहा था, पर शायद दूसरी बिल्डिंग से विंग को एक और पर्सन भी देख रहा था, जिसके पंख सफ़ेद कलर के थे और नीले रंग के थे। वो भी विंग को देख रहा था। विंग को जाते देखकर उस पर्सन ने वांग जी की तरफ देखा, जो उसी तरफ अब देखने लगा था। उस पर्सन ने शायद माइंड लिंक कर कर वांग जी से कहा, क्या हुआ, माफ़ नहीं किया ना? इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना आप सोच रहे हैं, डिस्ट्रॉयर। ये कहते ही वो पर्सन वहाँ से उड़ गया था, और वांग जी बस उस पर्सन को जाते हुए वहाँ से देख रहा था। उस पर्सन की बातें सुनकर वांग जी के हाथों की मुट्ठियाँ बन गई थी, उसकी नसें दिखने लगी थी। वांग जी गुस्सा हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ विंग और निहो सेंग कॉलेज में भटक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर वो एडमिशन्स हो रहे हैं। निहो सेंग ने कहा, विंग अब हम क्या करें? हम तो खो गए कॉलेज में ही, अभी तक हमने पूरा कॉलेज भी नहीं देखा। विंग ने कहा, रुको किसी पूछते हैं। विंग ने देखा वहाँ से बहुत बच्चे कुछ फॉर्म्स लेकर जा रहे हैं। विंग ने कहा, हे हेलो। एक स्टूडेंट रुका वहाँ पर, उसने कहा, हाँ बोलो। विंग ने कहा उस स्टूडेंट से, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ स्पोर्ट्स क्लब कहाँ है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्लब्स कहाँ हैं, उनके एडमिशन कहाँ हो रहे हैं? उस स्टूडेंट ने कहा, वो कॉलेज ग्राउंड में ही हो रहा है, जाओ, सभी तो वहीं जा रहे हैं, और हाँ जल्दी जाना, क्योंकि ना एडमिशन बहुत लिमिटेड है।
सभी ग्रुप जल्दी लेते नहीं है, और खासकर तो डेविल गैंग, एरा गैंग और रेड नोवा गैंग। बैक के सब ग्रुप हैं तो तुम ले भी सकते हो, ये तीनों ग्रुप बहुत फेमस है, तुम इसमें ले नहीं पाओगे जल्दी, तुम अच्छे हुए तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। विंग ने कहा क्या? उस स्टूडेंट ने कहा हाँ, बहुत लिमिटेड एडमिशन लेती है वो हमारे सीनियर्स ही हैं जो एडमिशन लेते हैं, और ख़ासकर तो डेविल गैंग और रेड नोवा गैंग में एडमिशन तुम्हें ना के बराबर मिलेगा। मैं तो रेड नोवा गैंग में लेना चाहता था, पर मुझे तो मिला ही नहीं एडमिशन, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया उनके ग्रुप में से। अब मुझे दूसरे ग्रुप में एडमिशन लेना होगा। फक। चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना मुझे और किसी एक्टिविटी क्लब में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तुम जाओ, देखो क्या तुम्हें मिलता है, अगर नहीं मिला तो तुम भी किसी और ग्रुप में एडमिशन लेना, वरना तो तुम्हारे नंबर ही कट हो जाएंगे। ये तो तुमने सुना ही होगा ना। न्यू सिंह ने कहा हाँ हमने सुना है। विंग ने कहा वो किस बेस पर एडमिशन लेते हैं? उस स्टूडेंट ने कहा जाकर तुम्हें पता चल जाएगा, लेट मत करो यहाँ पर बातों में, जाओ जल्दी, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। विंग ने कहा हाँ 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 हम जा रहे हैं। ये कहते ही विंग ने न्यू सिंह का हाथ पकड़ा और वो दौड़ने लगा। न्यू सिंह ने कहा विंग धीरे दौड़ो, मैं गिर जाऊंगा यार। विंग ने कहा हुसैन तुमने सुना नहीं, हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे अगर हमने किसी क्लब में एडमिशन नहीं लिया तो। चलो। न्यू सिंह ने कहा इसका क्या मतलब, तुम मुझे गिराते पढ़ाते ले जाओगे? विंग ने कहा हुसैन। न्यू सिंह ने कहा हाँ चल रहा हूँ, चिल्ला क्या रहे हो यार। कुछ देर के बाद विंग और न्यू सिंह उस कॉलेज के कैंपस में खड़े थे, और उनके चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी मेले में आ गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ एडमिशन्स के लिए भी बस कॉलेज कैंपस में। न्यू सिंह ने कहा क्या किसी मेले में आ गए? विंग ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, और खासकर तो वो देखो उस वाले कैंप के पास। विंग ने कहा तो वही चलते हैं। विंग और न्यू सिंह वहाँ जाने लगे। न्यू सिंह ने कहा क्या ये रेड नोवा गैंग, ये किसका, ये रेड नोवा गैंग है, इसका मतलब ओह शिट, वेंचिंग का। उस कैंप में जो बैनर लगा था, उस बैनर में न्यू सिंह ने रेड नोवा गैंग का नाम देख लिया था। वो समझ गया था रेड नोवा गैंग बहुत फेमस है, वो वेंचिंग का गैंग है ना इसलिए। असल में एडना हाई एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी बच्चों को अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लेना ही पड़ता है कंपल्सरी। अगर जिसने नहीं लिया उससे मार्क्स कट हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों में होड़ लगी रहती है कि जल्द से जल्द वो अपने फेवरेट ग्रुप में एडमिशन ले लें। हालांकि एडना हाई में बहुत सारे ही ग्रुप्स हैं जिसमें सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, पर स्पोर्ट्स क्लब में सिर्फ 5 ही क्लब है जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है, और वो 5 में से 3 टॉप पे हैं। फर्स्ट है डेविल गैंग, दूसरा है रेड नोवा गैंग, और तीसरा है एरा गैंग। इन तीनों में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर तो इन तीनों ही ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं बनती। ये तो सभी जानते ही, पर जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो ये तीनों ग्रुप एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और सभी एक दूसरे को पीछे हराने की होड़ में लगे रहते हैं कि कौन इस बार का चैम्पियनशिप जीतेगा। इसी वजह से तीनों ही ग्रुप सबसे बेस्ट स्पोर्ट स्टूडेंट ढूंढने के होड़ में रहते हैं। आखिर कॉलेज चैंपियनशिप का जो सवाल है, हुसैन ने रेड नोवा गैंग के बैनर को देखते हुए कहा विंग रुको कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा वो एडमिशन लेने हैं ना हमें स्पोर्ट्स ग्रुप में, उसी के लिए कि तुम नहीं चलोगे। चलो हुसैन, एक ना एक पे तो लेना ही है, चलो इस ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो इस ग्रुप में कितनी ज़्यादा भीड़ है, ज़रूर ही सबसे बेस्ट होगी इसीलिए। न्यू सिंह ने अपने मन में कहा ये मुझे मरवाएगा, अगर यानी सीजे ने देख लिया ना रेड नोवा गैंग के पास, हमें मार डालेंगे, वो पहले मेरा ही गला पकड़ेंगी। न्यू सिंह ने कहा विंग नहीं, चलो डेविल गैंग की तरफ चलते हैं, वहाँ देखो। न्यू सिंह डेविल गैंग के कैंप की तरफ इशारा कर रहा था कि चलो हम वहाँ चलते हैं। विंग ने कहा नहीं, हम यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा पास हैं, चलो चलते हैं। विंग न्यू सिंह को खींचते हुए रेड नोवा गैंग के कैंप के पास आया। न्यू सिंह यहाँ नहीं आना चाहता था। विंग ने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? उस स्टूडेंट ने विंग को देखा। हाँ ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। विंग जैसे जैसे आगे जा रहा था सभी जगह अपना खाली करते जा रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं वेंचिंग इस ओमेगा के पीछे पड़ी, और दूसरा ये डेविल गैंग के लीडर का ब्रदर है, इससे कोई पंगा नहीं ले सकता भाई, जगह ही खाली कर दो इससे अच्छा। विंग ने कहा ये सब इतना जल्दी जगह क्यों खाली कर रहे हैं हमारे लिए, फिर अच्छा है चलो हम आगे चलते हैं। न्यू सिंह ने कहा मैं जानता हूँ क्यों कर रहे हैं ये, इन्हें डर है कहीं पिट ना जाए, और मुझे यहाँ डर है कि मैं मारा ना जाऊँ, या लीजिए क्या तो उन्होंने मुझे देख लिया ना वो मुझे मार डालेंगी यार। विंग आगे जा रहा था, उसे नहीं पता था कि ये रेड नोवा गैंग किसका है। विंग और न्यू सिंह जहाँ एडमिशन हो रहा था वहाँ पहुँच गए थे। विंग ने कहा
मुझे भी क्या एक फॉर्म मिलेगा? वो जो पर्सन जो काउंटर पे बैठा था वो कुछ पेपर वर्क कर रहा था। उसने नज़र उठाकर देखा और फिर उसने अपने ग्लासेस को सही किए। एक सेकेंड, विभूषण ये यहाँ आया है एडमिशन। विंग ने उस पर्सन को देखते ही कहा, सिजोई का आप यहाँ? सिजोई ने कहा खड़े होते हुए, हाँ विंग तुम यहाँ? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो तो मैं आपके क्लब में एडमिशन लेने आया था। मैंने सुना है आपका क्लब बेस्ट 3 में आता है, तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करते। और मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो आप है। मैं तो सरप्राइज ही हो गया। सिजोई ने कहा, किस्मत तो चमक गई है वेंचिंग की। हाँ ये खुद चल कर आया है, जल्दी जल्दी इसका एडमिशन ले लेता हूँ। सभी स्टूडेंट मुनमुनाने लगे, यार यानली का ब्रदर वेंचिंग के ग्रुप में एडमिशन लेगा। फक, यहाँ तो पंगे हो जाने हैं। अगर यानली को पता चला तो कैसे पता नहीं कि इन तीनों ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं बनती। एक ओमेगा ने कहा, नहीं बनती, मेरा मतलब है नहीं पता है, इसी वजह से तो ये यहाँ है। पता होता तो ये यहाँ क्यों आता? एक अल्फा ने कहा, सही कहा तुमने। देखो सीनियर से जो ने तो फॉर्म भी दे दिया, ये तो इतनी जल्दी फॉर्म भी नहीं देते हैं, दबोच के रखते हैं पूरे फॉर्म को। यही तो एडमिशन करते हैं। और देखो इन्होंने तो कोई सवाल भी नहीं किया इस ओमेगा से। ज़रूर ये वेंचिंग के लिए ऐसा कर रहा है। उस ओमेगा ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये वेंचिंग के लिए कर रहा है, पर यहाँ वेंचिंग है कहाँ? एक ओमेगा ने कहा, अरे वेंचिंग को प्रिंसिपल ने बुलाया था ना, शायद वो वहाँ गई हो। सभी बुनबुना रहे थे विंग को देखकर। यहाँ और यहाँ नियोसेंग, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो इधर उधर देख रहा था, कहीं याली ना देख ले, याली ना देख ले। विंग विंग चलो यहाँ से। विंग ने नियोसेंग को फॉर्म देते हुए कहा, नियोसेंग फिल करो। नियोसेंग ने उस फॉर्म को लेते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो, पहले हमें किसी और ग्रुप को देख लेना चाहिए। चलो डेविल गैंग में चलते हैं। विंग ने कहा, क्या हुआ, ये सब तो बेस्ट ग्रुप है, हम इसी में एडमिशन ले लेते हैं। और देखो यहाँ से सिजोई का भी है, ये हमारी हेल्प करेंगे, है ना सिजोई का? सिजोई जो किसी को कॉल कर रहा था और वो पर्सन कॉल उठा ही नहीं रहा था। सिजोई ने कहा, हाँ सही कहा विंग तुमने। सिजोई ने उस फ़ोन को देखते हुए कहा, यार ये वेंचिंग कॉल क्यों नहीं उठा रही है? एक तो ये मेरा कॉल नहीं उठा रही, और अगर याली ने विंग को हमारे ग्रुप के पास देख लिया तो वो बिल्कुल भी हमारे ग्रुप में विंग को एडमिशन लेने ही नहीं देगी। तभी वेंचिंग ने कॉल उठा लिया। हेलो सिजोई, तुमने मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया है? मैं प्रोफेसर के पास हूँ। सिजोई ने कहा, पहले तो तुम प्रिंसिपल के पास थी ना? वेंचिंग ने कहा, हाँ प्रिंसिपल के पास थी, उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे प्रोफेसर के पास भेजा है काम के लिए कुछ। सिजोई ने कहा, अच्छा छोड़ो, बात सुनो, विंग आया है। विंग का नाम सुनते ही वेंचिंग की आंखें चमक गई। विंग क्या? सिजोई ने कहा, हाँ जल्दी आओ यहाँ, विंग हमारे ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है। वेंचिंग ने कहा, सच में? सिजोई क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? देखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना, जान ले लूँगी तुम्हारी। सिजोई ने कहा, हाँ मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? जल्दी करो वरना याली ने विंग को यहाँ देख लेना, वो विंग को यहाँ एडमिशन नहीं लेने देगी। वेंचिंग ने कहा, मैं आ रही हूँ। ये कहते ही वेंचिंग ने सिजैन को देखा। वेंचिंग ने कहा, सर। सिजैन ने कहा, हाँ मिस वेंचिंग बोलिए। सिजैन कुछ पेपर्स को देख रहे थे। वेंचिंग ने कहा, सर मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं वो करके तुरंत आती हूँ। सर क्या मैं यहाँ से जाऊँ? सिजैन ने कहा, वैसे आप जा सकते हैं, अभी कुछ काम नहीं है, होगा तो बुलाऊँगा मैं आपको। वेंचिंग ने कहा, ये सर। ये कहते ही वेंचिंग वहाँ से भाग गई। सिजैन ने कहा, ये बहुत जल्दी में थी। आज के लिए बस इतना ही। वैसे मैंने इतने देर से अपलोड इसलिए किया है क्योंकि आजकल मैं बिजी चल रही हूँ कुछ काम को लेकर। फ़िलहाल मैं एक लॉन्ग पार्ट अपलोड करना चाहती थी, बट काम की वजह से मैं कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा इतना ही अपलोड कर देती हूँ जितना रिकॉर्ड हुआ है। आई होप आप सभी नाराज़ नहीं होंगे मेरे इतनी देर से अपलोड करने की वजह से। एंड चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नॉवल पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।